स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के साथ मैं हूं फेम नगर और आज हमारा जो है वो एडीए के लिए एक पेपर पैटर्न और पेपर को अटेम्प्ट किस तरह से करना है, एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन होता है। आप अगर इसकी बात करें कि एडीए के लिए पेपर अटेम्प्ट करना, ये टेक्निक आना ज़्यादा ज़रूरी होता है। बाकी आपको जो है वो नॉलेज, उसके लिए जो बुक का नॉलेज है वो एक सेकेंडरी चीज़ होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है हमारी क्वेश्चंस की लेंथ। लेट्स सपोज हम पार्ट 1 की बात करते हैं तो पार्ट 1 में हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं जो 10-10 नंबर के हैं, जिसमें हमारे पास शॉर्ट स्टोरीज हैं, जिसके अंदर हमारे पास एक प्ले है, उसके बाद हमारे पास जो है वो पोएम के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो उसके लिए बेसिकली आपका 10 नंबर का सवाल होता है ना, तो आपने 3 पैराग्राफ्स जो है उसके अंदर उसको लिखना होता है। 3 पैराग्राफ्स को मैं इस तरह से करता हूँ कि पहला हमारा जो है वो मोस्टली ये आ जाता है कि आप पोएम का या किसी भी प्ले का जो एक कॉन्टेक्स्ट याद करते हैं वो नॉर्मली एक इंट्रोडक्शन ही होता है उस प्ले का। तो हम उस इंट्रोडक्शन को जो है वो पहला पैराग्राफ बना लेंगे। ये एक कदरे आसान होता है आपके लिए पेपर अटेम्प्ट करना या पेपर जो है वो याद करना। सवाल जो है आपको पता है कि वहाँ पे 5-6 सवाल जो है वो दिए जाते हैं, तो उसको जो है वो इंट्रोडक्शन के लिए आपकी जो है वो 5 से 8 लाइन्स ये मैक्सिमम होती हैं। आप इंट्रोडक्शन का एक पैराग्राफ लिखेंगे, उसके बाद आप सेकंड पैराग्राफ में आ जाएंगे। तो सेकंड पैराग्राफ के अंदर हमने जो है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वहां पे क्या करना होता है, हमने वहां पे हेडिंग्स देनी होती है। हेडिंग्स के बगैर आपका सवाल जो है वो कंप्लीट नहीं होता। कंप्लीट इस वजह से नहीं होता कि नॉर्मली आपका पेपर जो है वो पूरे का पूरा हम ये कहें कि थॉरोली पढ़ा जाए, ये पॉसिबल नहीं होता। लेकिन उसको क्या होता है कि आपने हेडिंग्स जब देंगे तो उसका मुकम्मल तौर पर एक पता लग जाता है, जो एग्जामिनर होता है, पेपर चेकर होता है, उसको ये पता लग जाता है कि बच्चे ने इसको सारा जो है वो थॉरोली पढ़ा हुआ है। आप उसकी हेडिंग्स जो है वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के हिसाब से देंगे और फिर आप टोटल जो है वो 3 हेडिंग्स बनाएंगे। अगला जो आपका पैराग्राफ होगा वो आपका होगा ऑलमोस्ट 8 से 10 लाइन, 8 से 12 लाइन्स का, और उससे अगला पैराग्राफ जो है वो भी तकरीबन आपका 8 से 12 लाइन्स का होगा। और लास्ट में आपने स्टेटमेंट के हिसाब से जो अबाउट डिस्कशन होती है उसको देख के आपने क्या कर देना होता है, कंक्लूड करना होता है। और कंक्लूजन हमारा जो है वो मैक्सिमम 3 से 4 लाइन का होता है। तो ये आपकी नॉर्मली जो है 130 से 180 तक वर्ड्स बनते हैं और इससे ज्यादा आपने लेंथ लेके नहीं जानी। 3 पैराग्राफ्स लिखने हैं और 3 से 4 लाइन का कंक्लूजन, यही हमारी जो है वो रिक्वायरमेंट होती है और हेडिंग्स के साथ। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए सारे का सारा ऐसे ही है। अब उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे पास पहला पोर्शन आता है। पहला पोर्शन जो है वो है रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट का। आपकी वो 2 लाइन के अंदर आ जाते हैं रेफरेंस। लेट्स सपोज दीस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। आप उसके अंदर जो है वो नाम लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर नीचे पोएट का नाम लिखेंगे और फिर 5-6-4 लाइंस जो है ये आपकी कॉन्टेक्स्ट की आती हैं। कॉन्टेक्स्ट जो है वो एक ओवरऑल, हम जिस तरह से उर्दू का एक कहते हैं कि खुलासा है, वो आपका यहाँ पे आपने समरी टाइप नहीं लिखना, आपने खुलासा जो है वो बनाना है। जो आपका मैक्सिमम जो है वो 4 से 6 लाइंस बनाना चाहिए। जितनी ज्यादा लेंथ लेके जाएंगे, जितना ज्यादा उसको इंक्रीज करते जाएंगे, उसकी इतनी गलतियां जो है वो ज्यादा चांसेस है। देन उसके बाद हमारा ट्रांसलेशन का। ट्रांसलेशन आपने जो है इसको रूल्स याद करने हैं, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करनी। सबसे पहले ये करना है कि उर्दू का जो पैराग्राफ दिया गया है, उर्दू का जो सेंटेंस है उसको आसान उर्दू में बदलें। आसान उर्दू में बदलने के बाद उसको जो है आप उसका क्या करें कि आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन ना करें, बल्कि आपको उसके अंदर एक मफहूम जो है वो अदा होना चाहिए। एग्जैक्ट वर्ड्स जो है वो बेशक ना लिखें, नियर टू सिमिलर मीनिंग जो है वो वहाँ पे लिखे जा सकते हैं। देन उसके बाद प्रेसी राइटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसके लिए जो है वो एक अलग से लेक्चर चाहिए होगा। आपने प्रेसी के लिए ये है कि क्वेश्चन की लेंथ किस तरह से बनानी है, आपने पैराग्राफ कितना लिखना है और कौन कौन सी चीजें उसके अंदर जो है वो हमने ज़हन के अंदर सवालात रख के प्रेसी का पैराग्राफ जो है वो बनाना है। तो ये अगले लेक्चर में इंशाल्लाह जो है वो आपसे बात होगी। अल्लाह हाफिज़।